तो गाइस, जैसा कि आपको सबको पता है कि छोटा भाई मेरा इस दुनिया से जा चुका है। और 6 महीने पहले मम्मी जी एक्सपायर हुए थे हमारी। और वो इतना भी बीमार नहीं था कि मतलब कि बिल्कुल भी वो था, बेड पे नहीं, था। वो अपने हर काम कुम सब कुछ कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी इतनी। बस सारे काम वगैरह कर रहा था। इवन मम्मी भी जब गई है ना, हमारी मम्मी भी मम्मी हमें, का काम भी सब कुछ मम्मी किया का भी उसने, सारा काम, सारा कुछ किया है। क्रिया वगैरह में सारा काम किया है। और मम्मी जी के जाने के बाद ही वो ज़्यादा एकदम दिल में सदमा नहीं होता, जैसे दिल में सदमा सा लगा हो, वैसे उसको लगा है बिल्कुल मम्मी के जाने के बाद। मम्मी के जाने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, मतलब दिल में लगा बैठा है वो सब कुछ। बाकी 10-12 दिन से थोड़ा सा वीक चल रहा था, लूज मोशन लगे हुए थे, बीमार था। और उसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उसको। एक लेके गए हैं, अचानक ही एकदम सब कुछ हुआ है, जैसे मम्मी के साथ हुआ था ना हादसा। हाँ, सेम बिल्कुल वैसे सेम ही वैसे ही सेम। हादसा हुआ है मम्मी को, उसके साथ भी। और क्या कहते हैं, उस वही उसका बेटा जब रौनक है 9th क्लास में है, जब हमारे पापा थे हमें छोड़ के गए थे, आशु भी 9th क्लास में ही था। सेम सिचुएशन वही थी कि आशु भी 9th क्लास में था। अब उसका बेटा भी 9th क्लास में ही है जब पापा हमारे छोड़ के गए थे 1996 में। मुझे याद है, सेकंड ईयर में कॉलेज में था मैं, और शाम का टाइम था। 1996 में, 96 की बात कर रहा हूँ। और आशु था 9th क्लास के अंदर जब हमारे पापा छोड़ के गए थे। शाम का टाइम था बिल्कुल, पापा भी अचानक हमारे गए थे, अटैक आया था, उनका हार्ट फेल ही हो गया था बिल्कुल। तो और कुछ खाते खाते उनका कुछ हार्ट खाते फेल हो खाते, गया था, मम्मी मतलब कुछ बता रही खा रहे थी थे। बहुत ज्यादा। तकरीबन 4-4:30 शाम का टाइम था, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। वो अपने जैसे ऑफिस वाले बॉस है ना, उनके साथ ही हाँ, था। ऑफिस से आ रहे थे, मम्मी कह रही थी ना हाँ, ऑफिस में मीडिया, से। वो मीडिया में थे, एक्चुअली मीडिया में थे। तो आ रहे थे, रास्ते में जाते आते बिल्कुल एकदम तबीयत अचानक उनकी ख़राब हुई है। और वो एकदम सडनली चले गए हैं। और हमें शाम को पता लगा था कि पापा हमारा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, बिल्कुल एकदम अचानक उनको सडनली अटैक हुआ था। हम 4 भाई थे, मगर हमारी एक बहन भी थी। हमारी बहन, मम्मी, सबसे बड़ी बहन थी आपकी, हाँ, सबसे पहले सबसे बड़ी बहन ही बहन थी। थी। आई थी इस दुनिया में सिर्फ 2 दिन के लिए। मम्मी हमें बताते कि हम आई थी सिस्टर तुम्हारी सिर्फ 2 दिन में, 2 दिन में भी वो हमें छोड़ के चले गई थी। हमारी बड़े भैया हैं, उनसे भी बड़ी हमारी बहन थी। और उसके बाद हम 4 भाई थे। अब 3 भाई रह गए, एक भाई हमें छोड़ के चले गया है। और पीछे एक्चुअली मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। मम्मी का बाईपास होता है 2008 में, हाँ, मम्मी की सिचुएशन बहुत ख़राब थी। 2008 में मम्मी का बाईपास सर्जरी हुई है। और मम्मी की अब एक्सपायर हुए हैं 2023 में। ऑपरेशन बिल्कुल सही हो गया था, मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई थी, हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। मम्मी को कोई और दिक्कत ही नहीं बाईपास के अब बाद, जिसका बहुत जितना सही टाइम थी लिखा बिल्कुल। जिसका जितना टाइम लिखा होता है ना गाइस, उतना ही टाइम होता है, उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। कई बारी जो सिचुएशन होती है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता, जो करता है ऊपर वाला पर करता है। 6 महीने में 2 बंदे चले गए हमें छोड़ के, 6 महीने, बहुत। 6 महीने के अंदर दो बिल्कुल बंदे हमारे अच्छा नहीं। चले गए हुए हैं बिल्कुल एकदम। मतलब घर एकदम खाली खाली सा हमारा हो चुका है एकदम। और इवन मेरा भी ऑपरेशन हुआ था लास्ट ईयर, मेरा नोज़ का काफ़ी बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और मैं 20 दिन तक शॉप पे नहीं गया था। 27 जून को हुआ था ना हाँ, ऑपरेशन, 27 उनके जून को। जन्मदिन से 2 दिन बाद हुआ था। 2 दिन फिर बाद हुआ था एक्चुअली, जो डेट मिली थी वो 25 जून की मिली थी ऑपरेशन की तो मेरी। मैंने मना कर दिया था कि अभी नहीं, 2 दिन बाद करवा लेना आप, कोई बात नहीं। 2 दिन के बाद हमारा ऑपरेशन हुआ था। मम्मी की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी पीछे। और 2008 के अंदर जब बाईपास सर्जरी हुई थी, मम्मी बिल्कुल सर्जरी को झेल के करके बिल्कुल ठीक होके आई है हमारी मम्मी। तो गाइस, अभी उसका बेटा 9th क्लास के अंदर है। इतने छोटे बच्चे के सर से पाप का साया उठना बहुत ज़्यादा वो होता है। वो हमें पता है, जब पापा गए थे छोड़ के, आशु बिल्कुल 9th क्लास में था, मैं सेकंड ईयर में था, हमारी हालत तब कैसी हुई होगी। बस इतना पता है कि इतने छोटे बच्चे से भगवान ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, साया नहीं उठाना चाहिए था। जिसके सर पे माँ बाप का साया नहीं होता, उसको पता होता कि सिचुएशन कैसे होती है। तो पढ़ाई वगैरह में तो खैर कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ में, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली के अंदर है, कोई प्रॉब्लम हम आने नहीं देंगे। मगर ये है कि जो बाप की कमी है वो पूरी कोई कर ही नहीं सकता, आप चाहे सही में। जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, वो कमी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से उसके पता मन है। को पता है वो बेचारा कैसी मतलब सिचुएशन वो में था। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना, मतलब उसने अपनी माँ को कैसे संभाला था हमें पता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे बच्चा है। उसने अपने हालातों को मतलब कैसे उस दिन संभाला है, अपने मम्मी को संभाला था। मम्मी कोई बात नहीं, मैं हूँ, आप रहने तो मैं हूँ।
तो गाइस बहुत मुश्किल है हमारे घर के अब हालात। अब धीरे धीरे सुधरेंगे, करेंगे। और मम्मी बिल्कुल हमारी ठीक होके वापस आ गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इससे पहले मम्मी को प्रॉब्लम हमारी शादी पे 2001 पे हुई थी ना। 2001 में भी मम्मी को दिक्कत हुई थी चेस्ट के अंदर। उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, तो मम्मी बिल्कुल ठीक होके आ गई थी घर पे। आशू भी बिल्कुल ठीक हो गया था एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बीच में बिल्कुल सही हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो अचानक इसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, वो हफ्ता 10 दिन पहले ही ख़राब हुई थी। बाकी घूम रहा था, फिर रहा था, अपना खा पी रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं थी उसको। और जब पापा एक्सपायर हुए हैं हमारे 1996 के अंदर, और तब हमें पता चला था कि पापा की सैलरी कितनी है। हमें नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम गाड़ी के अंदर मैं ही था। जब मैसेज आया ना कि पापा एक्सपायर हो गए, मैं गली के बाहर ही खड़ा हुआ था। मैं भागा भागा गली के बाहर गया था। तब पापा को, जब गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे पापा, मतलब उनकी बॉडी थी, तो उनको मैं साथ लेकर आया था घर पे। मम्मी की तो हालत बुरी हो गई थी उसी वक्त सुनते ही, एकदम अचानक क्या हुआ। और सुबह बिल्कुल ठीक गए हैं, एकदम अच्छे भले काम पे गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई कुछ नहीं हार्ट थी फेल हो गया तो ना, उसके बीमार टाइम थे, बस। बीमार भी नहीं थे। और उल्टा मुझे 10 रुपये दे के गए हैं। पापा का एक्चुअली मतलब मीडिया में थे मेरे पापा, मीडिया में मेरे पापा थे। जैसे कोई काम कुम होता था, एडवर्टाइजिंग वगैरह किसी की करनी होती थी, कुछ करनी होती थी जॉब के अलावा, उनकी वो ऐड वगैरह भी कर देते थे। तो पापा को कुछ पैसे मिलते थे उसके, तो वो मैं लेने जाता था। कभी कनॉट ले जाता था, कभी INA मार्केट वगैरह जाता था, वहाँ से मैं लेके आ जाता था। तो पापा मेरे को मतलब दिया, कह देते थे कि चल तू 10 रुपये ले लियो या 20 रुपये ले लियो, जाके सामान वो ले आइयो मेरे पैसे, ठीक है ना। और इवन तब जहाँ हमें पता लगा था हमारे पापा की सैलरी कितनी है, 2.5, अभी तक मम्मी के पास वो लिफाफा पड़ा हुआ है। उस दिन 6 जनवरी थी, अच्छी तरीके से याद है। 6 जनवरी थी, और 2,500 रुपये का लिफाफा पापा की सैलरी का, वाइट कलर के अंदर पैसे नोट अभी भी पड़े हुए हैं हमारी मम्मी के अलमारी में, अभी भी हैं। मम्मी ने वो संभाल के रखे हुए हैं। तकरीबन 1996 से लेके अभी तक तकरीबन तकरीबन 27-28 साल हो गए हैं। तब हमें पता लगा था हमारे पापा की सैलरी कितनी है। 2,500 रुपये सिर्फ सैलरी होती थी, और 4 बच्चों को पालना। तो गाइस आप लगा सकते हो हिसाब, कितना मतलब मुश्किल होता होगा उस वक्त, और कैसे हमारे घर के हालात होते थे। मगर सारी चीज़ें हमने, सब कुछ भगवान की दया से अब सब कुछ सही है। मतलब अब जो मतलब कि जो कमी खलेगी ना 6 महीने के अंदर, जो दो हमें मम्मी और भाई छोड़ के चले गए हैं, वो कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बस वो मम्मी, आशू ना मम्मी के जाने के बाद ही सबसे ज़्यादा उसके दिल पे लग गया था। और इवन जब मम्मी एक्सपायर हुए थे 9 जनवरी को 2023 में, 6 जनवरी को मेरी दुकान पे भंडारा होता है। हर साल मैं भंडारा करता हूँ पापा की बरसी पे। मम्मी ने मुझे बिस्कुट ला कर दिए हैं, आशू ही लेकर आया वो बिस्कुट। 10 पैकेट बिस्कुट आशू ही लेकर आया जाकर। मम्मी ने कहा था गोल्डी तू ऐसे करियो कि जो भंडारा करता है ना, साथ में ये बिस्कुट रख ले, तब बांट दियो। यानी कि मम्मी 9 जनवरी को एक्सपायर हुए हैं, 6 जनवरी 7 जनवरी तक मम्मी बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। 8 जनवरी को मम्मी को थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, खांसी जुकाम जैसे होता है। और 9 तारीख को मतलब हमारे घर में सुबह जोत नहीं जली थी, मैं जोत जला रहा था, फटाफट मेरे को लगा मम्मी अभी तक उठी नहीं, क्या बात हुई है। जब हम गए थे तो मम्मी को फटाफट लेकर हॉस्पिटल गए हैं, तो मम्मी बिल्कुल एकदम सडनली अटैक आया उनको भी। मतलब जो भी हुआ है ना एकदम अचानक होता है, ये नहीं कि बीमार हुआ है कुछ हुआ है। आशू थोड़ा सा बीमार था, तो उसके लूज मोशन लगे थे। आशू को भी इतनी तबीयत ये नहीं था कि इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएगा। तबीयत खराब होती है, सबको पता होता है, पर इतनी जल्दी हर चीज। तबीयत मेरी भी ख़राब हुई थी, ऑपरेशन मेरा भी हुआ था। 20 दिन तक मैं बिल्कुल बेड पे था, मतलब नाक की सर्जरी हुई थी काफ़ी बड़ी। तो गाइस इसी के साथ अब जा रहे, अब नहीं कुछ बोल सकते। तो गाइस मिलेंगे आपको बाद में, और प्लीज़ आप प्रेयर करना भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और उसका क्रिया तो हो चुकी है, आज 6 दिन हो गए हैं आज पूरे। पता भी नहीं चला आज 6 पता भी दिन। नहीं चला, 6 दिन हो चुके हैं। और बस अब 10वें पे फिर हरिद्वार जाना है। तो गाइस बस अब यही प्रेयर करना, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत मुश्किल होता है। 4 लोग हमारे परिवार से जा चुके हैं। सबसे पहले मेरी बहन गई थी, जो 2 दिन के अंदर इस दुनिया को छोड़ के चले गई थी। उसके बाद हमारे पापा चले गए थे। सेम सिचुएशन में आशू भी वही, हर किसी को मतलब अटैक ही आ गया हर एक किसी तरह को से, एकदम। मम्मी को, डैडी को। आशु का भी ये ऐसे ऐसे हो गया, उसकी भी यही हाल हो गया कि। हाँ पापा का तो हमारे पता ही नहीं चला था एकदम, बिल्कुल पर सुबह 2 गए बंदे हैं। तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ही चले गए, बिल्कुल।
और ऐसा कभी देखा ही ना हो कि बिल्कुल एकदम सुबह पापा भी बिल्कुल सुबह सही गए हैं, मम्मी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी एकदम। तो बिल्कुल अचानक हुआ है, जो होता है एकदम अचानक हो रहा है, समझ नहीं आया हुआ क्या है एकदम। कई बार यकीन करना मुश्किल, अभी भी लगता है कि आशु यहीं कहीं है, हमारे दिलों में ही है, इधर ही है। नहीं, मम्मी की याद अभी बिल्कुल भी नहीं भूले थे कि एकदम आशु का अटैक ये हमें लग सोच गया नहीं बिल्कुल। सकता है ना कि 6 महीने के अंदर ऐसा कुछ हो जाएगा। इंसान का कई मम्मी बार। का वो भी भरीना भी नहीं हुआ, अभी कुछ तो नहीं मम्मी का हुआ। वरीना भी नहीं हुआ, वरीना करने की तैयारी कर ही रहे थे कि चलो मम्मी का वरीना कर देते हैं हम, ठीक है ना, मम्मी का वरीना कर लेते हैं। वो सोच ही रहे थे, अगस्त में करना था ना, 3 नवंबर में करना था। नवंबर में मम्मी का वरीना करना था हमें। तो हम सोच रहे थे सारी तैयारी वगैरह करने की, अभी 1 साल भी नहीं वाला हुआ था। तो गाइस कई बारी मतलब संभालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मिलेंगे आपको बाद में गाइस, बाय बाय।